दोस्तों जय महाकाल। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है प्राची शर्मा और ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ अमावस्या तिथि के ऊपर। दोस्तों आज मैं आपको सर्वपित्र अमावस की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। दोस्तों जो भी श्राद्ध कर्म कर रहे हैं वो ये व्रत कथा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि श्राद्ध कर्म में हम भूख प्यास व्रत रहकर ही करते हैं। और जो नहीं भी कर रहा है श्राद्ध कर्म, क्योंकि दोस्तों पितृ सभी के होते हैं, ये कथा को सिर्फ श्रवण भी करेगा तो भी उसे पूर्णता फल प्राप्त होगा। दोस्तों इसलिए ये कथा अवश्य सुनिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दोस्तों तो चलिए वक्त ना गवाते हुए मैं आज अमावस्या तिथि की आपको कथा सुनाऊंगी, जिसे सर्वपित्र अमावस कहते हैं। दोस्तों वैशाख अमावस्या को पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, धार्मिक कार्य, स्नान दान और दान का महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्व है और शुभ भी माना गया है। वैशाख मास में भगवान विष्णु को जो अति प्रिय है। दोस्तों इस स्कंद पुराण में नारद जी ने वैशाख की मास में आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है। दोस्तों जिसे वैशाख मास में पड़ने वाली अमावस्या को वैशाखी अमावस्या कहते हैं। दोस्तों वैशाख अमावस्या में पितृदोष शांति के लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों वैशाख अमावस्या के दिन पवित्र नदी के किनारे या किसी भी पवित्र स्थान में अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पंच बलि कर्म आवश्यक रूप से करना चाहिए। दोस्तों जिससे हमारी पितरों की आत्मा को शांति मिल सके और वो हमें ढेर सारा आशीर्वाद दे सकें, और यह दान करने से हमें पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों तो चलिए अब हम सभी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। दोस्तों तो वैशाख अमावस्या व्रत कथा चलिए हम सुनते हैं। दोस्तों एक समय की बात है जिसमें एक बड़े ब्राह्मण धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिनका नाम धर्मवर्ण था। वह अपने नाम के अनुरूप धार्मिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे। प्रभु का नाम जपना, व्रत रखना, ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करना, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करना उनके लिए बहुत ही प्रिय कार्य था। एक बार एक पुण्यात्मा ने उन्हें बताया कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की नाम जप से बराबर कोई पुण्य फल नहीं। अगर आप यह नहीं करेंगे तो अन्य युगों में यज्ञ, हवन आदि कर्मों से प्राप्त है, कलयुग में वह महज भगवान श्री हरि विष्णु के सुमिरन से प्राप्त होगा। धर्म वर्ण को जब यह गुण ज्ञान मिला तो उनने इसे गांठ बांध कर रख लिया। इसके बाद वह दिन रात प्रभु श्री हरि विष्णु का नाम जपने लगे और सांसारिक जीवन को छोड़कर संन्यास की ओर चल दिए। वह इधर उधर भटकने लगे और वह प्रभु का नाम जपते जपते पितृलोक पहुंच गए। दोस्तों कहा जाता है कि उन्होंने देखा कि उनके पितृ कष्ट झेल रहे हैं। उन्होंने जब पितरों से उनके दुखों और कष्टों का कारण पूछा तो ब्राह्मण को पता चला कि पितरों की यह दशा इस वजह से, उन्हीं की वजह से हुई है। इससे ब्राह्मण को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने अपने पितरों से इसकी वजह पूछी और उन्होंने ब्राह्मण को बताया कि उनके पितरों ने तुम्हारे सन्यास की वजह से उनका कोई पिंडदान करने वाला नहीं बचा है। इस वजह से उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। पितरों ने ब्राह्मणों से कहा कि हमें इस कष्ट से राहत तभी मिल सकेगी जब तुम दोबारा से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे, संतान पैदा करोगे और वैशाख अमावस्या की तिथि पर हमारा पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान करोगे। इस पर धर्मवर्ण ने अपने पितरों का वचन दिया, वह उन्हें कष्टों से निकालेंगे और इसके लिए वह गृहस्थ जीवन की शुरुआत दोबारा करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन को त्याग कर फिर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। सभी प्रकार के सांसारिक रीति रिवाजों को अपनाया। उन्होंने
पूरे विधि विधान के साथ अमावस्या तिथि पर अपने पूर्वजों का निमित्त पिंडदान किया। ऐसा करके उन्होंने अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इसलिए दोस्तों वैशाख मास में सर्वपितृ अमावस्या तिथि में पितृ पूजन, पिंडदान और दान का विशेष महत्व है। दोस्तों यह कथा वो सभी लोगों के लिए है जो श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं। दोस्तों यह पौराणिक व्रत कथा है सर्वपितृ अमावस के श्राद्ध कर्म की। जो भी श्राद्ध करते हैं वो व्रत रहते हैं, जो भी व्रती पुरुष हैं वो इस कथा को अवश्य श्रवण करें। इसके बिना उनको पुण्य फल श्राद्ध कर्म का नहीं मिल पाएगा। पितरों को प्रसन्न करने का बहुत ही सरल उपाय है। दोस्तों श्राद्ध कर्म करिए, पंचबली कर्म करिए और ये कथा अवश्य श्रवण कीजिए। ऐसे लोग जो श्राद्ध कर्म नहीं कर रहे हैं वो भी इस कथा को अवश्य सुनिए दोस्तों, क्योंकि पितृ सभी के होते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, पितरों की विदाई इसी दिन होती है। ये अंतिम दिन होता है पितृ का। पितृ इस समय हमारे पितृ पृथ्वीलोक में आते हैं, तो अमावस्या की तिथि में यह सब पितृ अपने लोक वापस जाते हैं। तो उनसे अपने कष्टों को दूर करने का, पितृदोष मुक्ति पाने का और पितरों को प्रसन्न करने का ये बहुत ही सरल उपाय है। दोस्तों आप सभी लोग करिए और दान बहुत ही कीजिएगा। दोस्तों दान का बहुत विशेष महत्व है पितृपक्ष में। दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको श्राद्ध कर्म की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। ऐसे लोग जो कम समय, कम पूजा पाठ में घर में सरल तरीके से श्राद्ध कर्म कर सकते हैं अमावस्या तिथि में, तो मैं श्राद्ध कर्म के बारे में आगे आने वाला वीडियो बताऊंगी दोस्तों।